गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लिया था अपना 25 डेज प्लेज में। क्योंकि हमारा कल डे 5 में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पूरा किया। आज हम डे 6 में क्या करने वाले हैं? डे 6 में आज हम डे 6 में अपना क्या करेंगे बेटे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म करेंगे। एडमिशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर करेंगे, जो कि हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखो बेटे नाम से क्लैरिफाई हो रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे देखो ए बी सी, जैसे ये ए बी पार्टनर है, ये जो ए बी पार्टनर है एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कि जो पार्टनर पहले से हैं उनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये दो पार्टनर मिलके किसी एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। अब यही इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कोई न्यू बंदा आ जाता है सी, वो बोलता है कि मुझे अपनी फर्म के अंदर एडमिट कर लो। ये कौन है? ये न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर इनकी फर्म में एंटर करता है, और ये ए और बी से बोलता है कि मुझे अपनी फर्म में एंटर कर लो, या मुझे अपनी फर्म में ज्वाइन कर लो, मेरी ज्वाइनिंग अपनी फर्म के अंदर करा दो। और मैं आपकी फर्म में जब आऊंगा तो मैं एक पर्टिकुलर एक हिस्से के लिए आऊंगा, जैसे 1/4 हिस्से के लिए आऊंगा, 1/3 हिस्से के लिए आऊंगा, 1/2 हिस्से के लिए आऊंगा। हिस्सा कुछ भी हो सकता है। तो सी बोलता है कि मुझे अपनी फर्म में एडमिट कर लो, 1/4 हिस्से के लिए कर लो। ठीक है, तो एडमिशन तो ऐसे हो गया कि किसी भी नए बंदे का किसी पुरानी कैपिटल में एडमिट होना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। ठीक है, ये पहले ये दो पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर और जुड़ गया, तो जो ये नया पार्टनर जुड़ा है यही कहलाता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, अब देखो कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस क्या है? वो कब पार्टनर बन सकता है? वो तब पार्टनर बनेगा, पहली कंडीशन उसको क्या लाना पड़ेगा? उसको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। उसको कैपिटल कैपिटल मैंने पहले लिख दिया कैपिटल, फिर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा न्यू पार्टनर को न्यू पार्टनर को अपने अपने हिस्से की कैपिटल लानी पड़ेगी। अपने हिस्से की कैपिटल लानी पड़ेगी। एक तो ये होगा लानी है, अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा हो जाएगा अपने हिस्से की क्या लेके आएगा? वो गुडविल लेके आएगा। अपने हिस्से की गुडविल का पैसा लेकर आएगा। पैसा लेकर आएगा। देखो कोई भी बंदा अगर हमारी फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो उससे हम कुछ पैसा मंगवाएंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और उससे क्या बोलेंगे कि भाई तू हमारे फर्म की गुडविल से तू कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर जनरेट करेगा, तो हमारी गुडविल के लिए तू पैसा भी लेके आ। ठीक है ना, हमारी गुडविल से तू कुछ ना कुछ पैसा जनरेट करेगा, और उस पैसे जनरेट जो तू हमारी गुडविल के थ्रू पैसा जनरेट करेगा उसका हमें कंपनसेशन भी तो दे, हमें भी तो पैसा दे उस गुडविल का। तो ये अपनी गुडविल का पैसा इससे मंगा लेंगे। ठीक है, और इसका अपना एक अलग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। इसका अलग ही प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो होता है। लॉस का रेशो होता है किसका? न्यू पार्टनर का रेशो होता है। न्यू पार्टनर का अलग ही अपना प्रॉफिट और लॉस का रेशो होगा। ठीक है, और एक चीज क्या होती है इसमें, जब भी नया पार्टनर आएगा, मैं हिंदी में इसलिए लिखवाता हूं ताकि बोर्ड के एग्जाम में आराम से याद हो सके। जब न्यू पार्टनर जब न्यू पार्टनर फर्म को फर्म को ज्वाइन करता है करता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन
होती है, रेशो की कैलकुलेशन होती है। अब जरूरी नहीं है कि हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी किसी केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते तो है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने के बाद मेरा आंसर माइनस में भी आ जाता है कभी कभी। तो वो माइनस में आंसर क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि पार्टनर को गेन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटे ये जो रेशियो निकलता है ना हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये किन का निकलता है? ये निकलता है हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का निकलता है ये, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का निकलता है ये। क्यों? क्योंकि नए वाले पार्टनर को तो उसका हिस्सा मिल ही जाएगा, लेकिन नए वाले पार्टनर के आने से पुराने वाले पार्टनरों को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो निकालने के लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिससे मुझे पता चल जाता है जो मेरी फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं इनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए ही लगाते हैं। ठीक है ना, इतना ये पता चला। अब देखो, जब भी हम एडमिशन में रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई, जब हम एडमिशन में रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं तो रेशियो में क्या क्या टर्म आती है? एक तो आती है फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम में क्या करना होता है? हमें डायरेक्टली माइनस करना होता है रेशियो में से। दूसरी टर्म आती है हमारी ऑफ, ऑफ वाले में क्या करना होता है? हमें ऑफ वाले रेशियो में हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें माइनस करना होता है। ठीक है ना, फ्रॉम और ऑफ दोनों में ऐसे करना होता है। एक होता है सरेंडर्ड, सरेंडर्ड सरेंडर्ड में भी क्या करना होता है? सरेंडर्ड में भी पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। ठीक है ना, मल्टीप्लाई फिर माइनस, ये तीन टर्म हमें याद होनी चाहिए, तभी हम रेशियो पे अपनी कमांड कर पाएंगे इस चैप्टर में कैलकुलेट। देखो मेन रोल होता ही एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये है कि हमें रेशियो को कैलकुलेट करना आना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अब किसको कितना हिस्सा कौन सा पार्टनर दे रहा है, तो वो हमें इस लैंग्वेज के थ्रू पता चलेगा कि फ्रॉम आ रहा है तो डायरेक्टली माइनस, ऑफ आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, सरेंडर्ड आ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है। ठीक है ना। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाइलिंगुअल नोट्स बनाओगे एग्जाम के 2-3 दिन पहले, बाइलिंगुअल नोट्स को पढ़ने से काफी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल नोट्स बनाया करो। अब देखो हमारा क्या केस आता है। अब हमारा केस आता है कि जो न्यू पार्टनर है, अगर ये अपनी गुडविल लेके आएगा तो क्या रेशो बनेगा? ठीक है ना, अगर ये अपनी गुडविल लेके आता है तो पहला तो ये हो गया न्यू पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल इन कैश। देखो मतलब ये हुआ कि वो अपनी गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। अब सिर्फ खाली पार्टनर गुडविल ही नहीं लेके आता, न्यू पार्टनर खाली गुडविल ही नहीं लेके आता, वो अपनी कैपिटल भी लेके आता है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? इसकी जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और टू हो जाएगा यहाँ पे ये टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है ना बेटा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बीइंग द अमाउंट ऑफ बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल ब्रॉड बाई जो भी पार्टनर का नाम होगा, यहां में लिख देता हूं मैं न्यू पार्टनर। ये नरेशन लिखी जाती है इसकी। नरेशन क्या बता रही है ये कि कैपिटल का और गुडविल का अमाउंट लाया गया किसके द्वारा? नए पार्टनर के द्वारा। ठीक है, एक एंट्री ये बन जाती है।
एक एंट्री बन जाती है, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है इसी में नेक्स्ट एंट्री बन जाती है इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। एक चीज का याद रखना बेटे, जो भी न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेके आता है उसको हम नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। इसकी जनरल एंट्री बहुत पूछता है, वो बोर्ड में 100% पूछता है, तो ये अच्छे से आनी चाहिए आपको। दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, दूसरी एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, being the amount of goodwill credited to old partners capital account, to old partners capital account। बेटे कौन से रेशो में जाती है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो भी न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेके आता है उस गुडविल को हम एडमिशन के केस में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटते हैं, ठीक है ना। जब भी हम एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे तो नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटते हैं, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगी हमेशा से ही, ठीक है ना। इस चीज को याद रखेंगे बेटे अच्छे से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ती है। ये एंट्री आपको लर्न करनी है, ये याद करनी है आपको, 100% याद करनी है, ये याद करके लानी है, ठीक है ना। ये याद करनी होगी आपको। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, इसमें अभी आप इनको इतना उतारो, इनको उतारेंगे बेटे जरा। अब ये केस आ जाता है कि इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर ये विड्रॉ भी कर रहे हैं, विड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स भी लिख सकते हो आप, ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो, ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। और नरेशन क्या लिख देंगे बेटे इसकी, यहां लिख देंगे अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कौन से रेशियो में बेटे, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको कौन से रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये बेटा आपको याद होनी चाहिए, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगी, क्योंकि वो यूजुअली क्या करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेगा और आपसे वो बोलेगा कि इनकी जनरल एंट्री पास करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और इनकी पूरे क्वेश्चन की जनरल एंट्री पास करो। तो जनरल एंट्री में गुडविल की भी आती है, कैपिटल की भी आती है, ठीक है। तो ये एंट्री याद होनी चाहिए। दूसरा केस क्या आता है इसमें, ये तो तब था जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा था, ठीक है ना। अब एक केस ये हो जाएगा, ऑल व्हेन गुडविल ऑलरेडी, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। देखो बुक्स का मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बुक से यहाँ पे वो बताना चाह रहा है आपको कि कोई भी जो हमारी गुडविल है, जैसे देखो ये बैलेंस शीट होती है ना, फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर मेरी दो साइड होती है, एक तो लाइबिलिटी साइड होती है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है ना, ये दो साइड होती है। तो हम इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बुक्स बैलेंस शीट को बोल रहा होता है, एसेट की साइड में यहाँ पे गुडविल लिखी रहती है। तो ये जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल लिखी रहती है ये ओल्ड रेशियो में ही बढ़ती है, लेकिन हमें इसको पहले राइट ऑफ करना पड़ता है। क्यों, इसके अकाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं तभी तो न्यू पार्टनर की गुडविल की एंट्री बना पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है कि हम पहले इस वाली गुडविल को क्वेश्चन में से राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। राइट ऑफ कौन से रेशियो में होती है, ये वाली गुडविल, ये वाली गुडविल राइट ऑफ होती है मेरे भाई ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में।
जो गुडविल मेरी ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है या क्वेश्चन में अपीयर हुई भी लिखी है, उस गुडविल को मैं बांटता हूँ ओल्ड रेशो में, ठीक है ना। उस गुडविल को कौन से रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। करिए इसको, ओल्ड रेशो में बांट देंगे उसको। और इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। इसकी एंट्री बन जाती है ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है बेटा ये, इसकी नरेशन लिखते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ इन कौन से रेशो में, इन ओल्ड रेशो। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो पुरानी चीज है वो पुराने रेशो में बटेगी, जो नया बंदा लेके आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगी। ये ऑलरेडी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको हम कौन से रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। बांटना नहीं है एक्चुअली, इसको बोलते हैं हम राइट ऑफ करना, तो इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो बेटे ये कुछ गुडविल के केसेस थे, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनको रटना भी है, अच्छे से करना है। अभी एक केस हुआ है जिस केस में कोई भी नया सॉरी एक केस हुआ आने वाला है जिसमें नया बंदा या नया पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट लाने में असमर्थ रहा या ला नहीं पाया, तो उस केस को हम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ करेंगे। इसके जस्ट बाद हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, इसके जस्ट बाद हम करेंगे हिडन गुडविल का कंसेप्ट, ठीक है। आज हम एडमिशन के धीरे धीरे कंसेप्ट समझते जा रहे हैं, कल से हम इनके फुल फ्लैश क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है ना। अभी हिडन गुडविल का क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट कराएंगे इसके जस्ट बाद, इसको नोट कर लीजिए। देखो, अब जो एडमिशन के क्वेश्चंस में मेन चीज आती है वो आती है हिडन गुडविल का कंसेप्ट, ठीक है। हिडन गुडविल के कंसेप्ट में क्या होता है मेरे भाई, ये बच्चों को मोस्टली समझ में नहीं आता है, बहुत ध्यान से समझना है। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल, कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू हिडन होती है, मतलब क्वेश्चन में ही गुडविल होती है मगर हमें दिखाई नहीं देती, दुखी भी रहती है। In the question, in such cases, the amount of goodwill is calculated on the basis of the total capital of the firm। यहाँ पे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी फर्म की। टोटल कैपिटल कैसे निकलती है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और जो अभी न्यू ओनली पार्टनर ऐड हुआ है, सबकी कैपिटल को जोड़ के टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाती है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, मैंने फॉर एग्जाम्पल करके बताया आपको, ए और बी एक फर्म के अंदर पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है मेरे भाई 30,000 और 20,000 रुपए, ए की भी और बी की भी, ठीक है। उन्होंने किसको एडमिट किया, दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया है एज ए पार्टनर। कितने हिस्से के लिए क्या है, 1/4 हिस्से के लिए क्या है, सी क्या लेके आएगा, सी लेके आएगा 24,000 रुपए की कैपिटल लेकर के आएगा अपने हिस्से की। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो करना क्या होता है, मैं आपको स्टेप में बताता हूँ। स्टेप 1 क्या होता है इसका, स्टेप 1 होता है इसका, नए पार्टनर की या न्यू पार्टनर की, न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल की मल्टीप्लाई, न्यू पार्टनर की मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के रेशो का, रेशो का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा करके करनी है, करके करनी है। अब देखो मैंने पहले स्टेप में यहाँ क्या किया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने किया है 24,000 रुपए थी इसकी कैपिटल नए पार्टनर की, मैंने ये तो लिखा है न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे 24,000 लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्टेप में मैंने लिखा है नए पार्टनर के रेशो का रेसिप्रोकल, तो रेशो था इसका 1/4, इस रेशो का उल्टा, उल्टा कैसे कर दूंगा, 4/1, यही तो करना है मैंने। तो ये हो जाएगा टोटल कैपिटल 96,000, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी ये 96,000, ठीक है ना। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है अभी। अब इसके आगे एक काम और होना है, ये तो स्टेप 1 था, स्टेप 1 को मैंने डिब्बे में बंद कर दिया ताकि आराम से दिख जाए।
स्टेप टू में क्या करना है मेरे भाई, स्टेप टू में हमें क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ न्यू न्यू एंड ओल्ड न्यू एंड ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल कर देनी है। तो कंबाइंड कैसे करेंगे आप, 30,000 और 20,000 तो पुराने वालों की है, ठीक है ना, 30,000 और 20,000 तो पुराने वालों की दे रखी है, और आपको क्या कर देना है, न्यू वाले पार्टनर के बीच में ऐड कर देनी है, जिससे होएगी 24,000 आ जाएगी। 24,000 इसमें से माइनस करना है, 74,000 आ जाएगा ना ये, तो 74,000 को इसमें से माइनस करना है। 74,000 कैसे आया, इन तीनों को जोड़ के 74,000 आया। पहले तो रेशो को रेसिप्रोकल करके 96,000, फिर इन तीनों की कैपिटल जोड़ दो, इसमें से माइनस कर दो, जो भी इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, जो भी इनके बीच का डिफरेंस आता है मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल का कंसेप्ट बोलते हैं। अब ये मैंने कैसे पता लगाया कि हिडन गुडविल है, देखो टोटल फर्म की जो कैपिटल है वो हो रही है 96,000 रुपए की मेरे भाई, ठीक है, 96,000 रुपए उसकी वैल्यूएशन आ रही है कैपिटल की फर्म की। लेकिन जब मैंने स्टेप टू में कैलकुलेट करके देखा, सारे पार्टनरों की कंबाइंड कैपिटल को जोड़ के देखा, तो मेरी कैपिटल की वैल्यू 74,000 रुपए 74,000 है, और जब मैंने रेशियो को रेसिप्रोकल करके देखा तो 96,000 है। तो भाई जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा है 22,000, ये गुडविल का पैसा ले रहे हैं एक्स्ट्रा। किसका पैसा ले रहे हैं, गुडविल का, जो कि क्वेश्चन में छुपी पड़ी है फर्म की गुडविल। ये फर्म की गुडविल है 22,000, ठीक है ना। तो बेटे आज हमारा हिडन गुडविल का कंसेप्ट हो गया है, और आज हमने गुडविल की एंट्रीज पढ़ी है, गुडविल को लाने की एंट्री, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, गुडविल जो पार्टनर से विड्रॉ करते हैं उसकी क्या एंट्री होगी, और ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशो में राइट, ओल्ड गुडविल को कौन से रेशो में राइट ऑफ करते हैं, और हिडन गुडविल का कंसेप्ट आज हमने अपने एडमिशन में पढ़ लिया है, ठीक है ना। मोस्टली पार्ट आज हमने पढ़ लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट भी था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम कल को इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे हिडन गुडविल के भी, और फुल फ्लैश क्वेश्चन भी कराएंगे आपको कल, ठीक है ना। परसों हम अपना क्या करेंगे, परसों को हम एडजस्टेड कैपिटल के क्वेश्चन शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेटे एडमिशन चैप्टर आपको 100% मार्क्स दिला के जाता है, ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया। देखो इसका 6 नंबर में तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और 2 नंबर में इसके एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चैप्टर को अच्छे से करना है, 100% आता है, नंबर भी अच्छे दिलवा के जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।